कमर दर्द मेन मरकट आसन वगैरह ही कमर दर्द के लिए हो रहा है, बट ये डायबिटीज में भी काम करता है, साइडों की चर्बी पे भी असर पड़ता है इसका, आप खुद महसूस करें। और नाम है मेन ये कमर दर्द के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ों पर भी इसका फायदा होता है। तो चलिए करते हैं कमर दर्द के लिए। साधक लेटेंगे, पंजे घुटने एड़ियां सब एक साथ ले जाएंगे। आप में जगह नहीं है तो आप अपने हाथों को कमर के नीचे, गर्दन के नीचे रख सकते हैं। पंजे घुटने एड़ियां सब एक साथ मिले हुए हैं। राइट जाएंगे, राइट साइड में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, सिर अपोजिट साइड में। कपाल भाती के स्ट्रोक लगाएंगे और महसूस करेंगे इसका इफेक्ट। देखो कहाँ पड़ रहा है। अभी हमने कहा कमर दर्द के लिए हमारी साइडों की चर्बी पर भी पड़ रहा है, हमारे थाइस पर भी पड़ रहा है, हिप्स पर भी पड़ रहा है। तो चलिए करते हैं कमर दर्द के लिए स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, पुनः यही से दीदी करेंगे दूसरी साइड से। सर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, उन्हें राइट साइड में ले जाएंगे। राइट पैर का घुटना लेफ्ट साइड में, राइट पैर का पंजे के ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना सर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। ऊपर ले आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते अपने पैर को नीचे ले आएंगे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे राइट साइड में, सर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे और घुमाएंगे, पादवृत्तासन कमर दर्द के लिए। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने पैर को उठाएंगे थोड़ा सा, उत्तान पादासन कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, नीचे ले आएंगे, क्योंकि आप एक साथ से नहीं कर पाओगे, कल सर थक गए थे तो इसलिए मैं आज थोड़ा दूसरे तरीके से करा रही हूँ। फिर पैर को उठाएंगे थोड़ा सा और ऊपर। रिलैक्स, इसमें जो कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकता है लगाए, जो नहीं लगा सकता है जबरदस्ती में नॉर्मल साधने में रह लेंगे। ऊपर ले जाएंगे, पुनः कपालभाति के स्ट्रोक। आ जाएंगे नीचे प्यार के साथ। अब पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को लगाएंगे इसमें और ले जाएंगे, उठाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। इस ये है सेतु बंद आसन। इसके द्वारा कमर दर्द और हमारा जो बेली फैट और जो मोनोपॉज की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, थाइज,
शोल्डर, इन सब पर पड़ रहा है असर। रिलैक्स। अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर जाएंगे, अपना शरीर ले जाएंगे कहाँ, पैरों की उंगलियों के ऊपर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे। एक एक पैर से इसलिए नहीं करा रही क्योंकि समय की बचत की वजह से दोनों एक एक पैर से भी करते हैं इसको। अब मैं कर रही दोनों पैरों से, समय की वजह से। करेंगे पवन मुक्तासन। इसके द्वारा गैस की प्रॉब्लम सही होती है, कमर दर्द सही होता है, बेली फैट सही होता है, थाइस की, हिप्स की, और इन पे असर पड़ रहा है। करेंगे साइड रोलिंग। ये लेट के करने वाले आसन कर लिए कंप्लीट। अब पैर को मोड़ेंगे और ऐसे पैरों से नमस्कार करेंगे और हाथों से इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, झूले झुलाएंगे अपने शरीर को। इसमें भी साइड रोलिंग करेंगे। रिलैक्स। अब एक पैर को उठाएंगे और इसके पंजे को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे माथे से लगाने की। रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे, पंजे को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे माथे से लगाने की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और हाथों से पकड़ेंगे, ले जाएंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आसन तो बहुत है पर हम थोड़ा थोड़ा कम कम कर रहे हैं। अब हम करेंगे कमर के बल लेटकर अपने आप को स्वस्थ कैसे करना है। करेंगे मकरासन। हाथों को स्टैंड बना लेंगे। हाथों को स्टैंड बनाया है तो इसके द्वारा हमारे थायराइड की समस्या सॉल्व हो रही है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर पर असर पड़ा है। हमारे हाथों की जो दब रही है कोनियां, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट है वो दब रहे हैं एक एक पैर से। अपोजिट हिप, अपोजिट लेग। घुमाएंगे पीछे से, अपोजिट, क्रॉसिंग में। अब अपोजिट मरकट आसन कर लेते हैं। पहले जहां से जा रहा है उसका अपोजिट में पैर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को रखेंगे साइड में, थोड़ा सा उठाएंगे, करेंगे उज्जयी सांस। देखो हम ये देखो हमारा क्या कमर दर्द पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव बेली फैट पर पड़ा है, हमारे शोल्डर पर पड़ रहा है, और हमारे जो हमने ऊपर सिर करा है तो थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है हमारा। आंखों पर हमारा ऊपर जा रहे हैं तो आंखें ऊपर देख रहे हैं हम, तो आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। और हम गले से करेंगे उज्जयी सांस, तो हमारी गले की समस्याओं का भी एक आसन मर्ज कई सही करेगा हमारा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
अभी शोल्डर बनाएंगे, नाभि तक करेंगे। देखो कितना प्रेशर पड़ रहा है हमारे शोल्डर पर। रिलैक्स। हम कर रहे हैं कमर दर्द का प्रैक्टिस, पर हमारा देखो शोल्डर पर भी असर पड़ रहा है, हमारे थायराइड फ्रोजन शोल्डर पर भी पड़ रहा है, सब पर पड़ रहा है। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे ऊपर। ये हमने कर लिया भुजंगासन। देखो हमारे किस किस पर असर पड़ा है, हमारे बेली फैट पर पड़ा है, हमारे कमर दर्द पर पड़ा है, स्लीप डिस्क पर पड़ा है, हमारे हाथों की मसल्स पर, शोल्डर पर, सर्वाइकल पर, गर्दन पर कितना पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को पैरों को पीछे से खोलेंगे। पहले हमने पैर जोड़ रखे थे, अब पैरों को खोलेंगे, सांस भरते हो जाएंगे ऊपर। देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। ये संघ प्रचारणों के आसनों में से एक है, चौथा आसन है, जो कि हम लोगों का पेट साफ नहीं होता है उसके लिए एक पैकेज है, उसमें से ये चौथा आसन है। रिलैक्स। अब पुनः सांस भरेंगे और देखेंगे राइट लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आगे से पैर को हाथों और पैरों को उठाएंगे। देखो हमारे पूरा शरीर उठा हुआ, पूरा पेट के ऊपर वजन है। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को रखेंगे थाइस के नीचे, चिन को लगाएंगे कोहनी से, एक एक पैर को उठाएंगे। रिलैक्स। साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। अब दोनों पैरों को थाइस के नीचे ही हमारे हाथ होने चाहिए, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। जो नहीं उठा सकते वो एक एक पैर से करें। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पैरों को मोड़ेंगे, करेंगे धनुरासन, झूला झूलेंगे। अब देखो इसका भी असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है, शोल्डर पर पड़ रहा है, हमारे पैरों की मसल्स पर पड़ रहा है। रिलैक्स। आसन हमारा कमर दर्द के लिए, बाकी चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स। पहले करेंगे चेंज पोज में विश्राम। अब हम बैठ जाएंगे पाय करवट लेकर। ये हमारा कमर दर्द का था पैकेज, तो कमर दर्द का है, पर बाकी चीजों पर भी इसका असर पड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये छोटी छोटी सी वीडियो बन गई है आज। आपको किसी को कोई से ने पूछा हो कमर दर्द के लिए, तो आप यूट्यूब से उठाकर दे सकते हैं।